हेलो स्टूडेंट, वेलकम। तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज में अभी पार्ट 2 और पार्ट 3 का एडमिशन चल रहा है, ठीक है। तो उसका जो अभी बहुत सारे कॉलेज में अभी ऑफलाइन चल रहा है, यानी कि 2-3 कॉलेज है जिसमें ऑनलाइन चल रहा है और बाकी सभी में ऑफलाइन चल रहा है। तो उन सारे ऑफलाइन कॉलेज में जो फॉर्म फिलअप होता है एडमिशन का पार्ट 2 और पार्ट 3 का, उसे किस तरह भरना है आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। तो हमारे पास 2 कॉलेज का भी फिलहाल अवेलेबल है फॉर्म, और उसे किस तरह मैं दिखा दूँ। एक है मलारिया कॉलेज, ठीक है, और दूसरा है पूर्णिया महिला कॉलेज का, ठीक है। तो उसमें क्या ऑप्शन में क्या भरना है हम उसकी पूरी डिटेल बताएंगे, क्या क्या करना है उसकी पूरी जानकारी देंगे, ठीक है। अगर ये कॉलेज आपका नहीं है, जो स्टूडेंट का नहीं है, तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं आप सब भी इस वीडियो को देखिए। क्या पता आपका इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन आपके भी कॉलेज के फॉर्म में हो, तो उस फॉर्म में उस ऑप्शन में भी जो हम इसमें भराएगा वही वहाँ पे भी भराएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि इसी तरह के हर इन्फॉर्मेशन आपको सही टाइम पर मिल सके, ठीक है। अभी तक अगर पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो एडमिशन फॉर्म फिलअप में क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है वो अभी तक नहीं देखा वीडियो, तो जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं इसमें भी बता दूंगा। पहले यहाँ पर हम ये मलारिया कॉलेज का है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट मलारिया कॉलेज के हैं तो उनको जो उसमें बताया गया वही सब करना है, ठीक है। चलिए हम शुरू कर दें। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऊपर में, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सिर्फ 20 लिखा होगा, यानी कि वर्ष लिखने के लिए तो वहाँ पर 23 डाल देना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने डाल रखा है, ठीक है। ये फॉर्म जो है आपको कॉलेज से ले लेना है। इस मलारिया कॉलेज के स्टूडेंट है तो यहाँ पर 50 रुपये में आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ का आपको ले लेना है, यहाँ पर रुपीज़ भी 1 रुपया ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉलेज से लेने के बाद फॉर्म आपको फिर आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ आधार नंबर डाल देना है और यहाँ ईमेल आईडी डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में जो है कन्नड़ बना होगा सेशन वर्ग में आपको, यानी कि हम जिस में भी एडमिशन ले रहे हैं उनके देखिए पार्ट 2 और पार्ट 3 सभी के लिए मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे करना क्या है, अगर पार्ट 2 में एडमिशन ले रहा है तो यहाँ पर लिखना है BA पार्ट 2, और जो 3rd में ले रहे हैं यहाँ पर BA पार्ट 3 इस तरह लिख देना। तो आप सभी कॉलेज के जो भी स्टूडेंट हैं उनके भी अगर ये ऑप्शन आता है तो उनमें भी यही चीज लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रमांक, यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर क्रमांक लिखा आ रहा है, तो यहाँ पर आपको कोई छेड़खानी नहीं करना। यहाँ क्रमांक जो अभी पार्ट 2 या पार्ट 3 में एडमिशन होगा तो उसका रोल नंबर खुद ही टीचर लिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो दिख रहा है डेट, यहाँ पर जिस दिन आप एडमिशन करा दिएगा, जैसे आप जमा करने के लिए जाएंगे तभी आप डेट लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो जिस दिन जमा कीजिएगा उसी दिन ही आपको डेट लिखकर उसी दिन ही जमा करेगा। फिर अगर कल जाएंगे तो फिर आपका ये फॉर्म खत्म हो जाएगा, फिर से आपको पेमेंट लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सत्र, ठीक है। यहाँ पर सत्र में करना क्या है, 20 से 23 लिखना है, ठीक है। अगर पार्ट 2 को एडमिशन लेने जा रहा है तो वहाँ पर 21 से 24 लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज रसीद, तो आपको कॉलेज रसीद में यहाँ पर ये गलती नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट करते क्या है, आपने पुराने जो एडमिशन रसीद है पार्ट 2 पे उसका डाल देता है, मगर वहाँ पर नहीं डालेगा, यहाँ पर कॉलेज खुद ही डालेगा। जो भी पार्ट 3 का जो या पार्ट 2 का जो अभी रसीद वहाँ से देगा उसी में जो होगा वही रसीद यहाँ पे खुद ही वो डालेगा। तो यहाँ पर भी आपको कोई छेड़खानी नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर देखिए आवेदक का नाम, यहाँ पर आप अपना हिंदी में अपना नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपने फादर्स का यहाँ पर लिख लीजिएगा हिंदी में, ठीक है। उसके बाद उसी तरह मम्मी का भी आपको हिंदी में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर लिखने के बाद आपको फिर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपका नाम जो है अंग्रेजी में लिखा जाएगा, यहाँ पे भी मम्मी का नाम पापा का नाम अंग्रेजी में लिखा जाएगा और यहाँ पर भी मम्मी का नाम अंग्रेजी में लिखा जाएगा। इस तरह ये आप सब कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अभिभावक, आपके माता पिता, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अभिभावक का नाम, यानी कि यदि आपके पिता जीवित न हो तो किसी में अगर लिखा आता है फॉर्म में माता पिता जीवित न हो, तो यानी कि अगर आपके माता पिता नहीं है तो अगर कोई दूसरे व्यक्ति आपके फैमिली में जो भी हो, चाचा दादा, उनका नाम आपको लिखना है। फिलहाल
यहाँ पे जो है अगर किसी का पिताजी नहीं है, अगर मम्मी है या तो वो आप यहाँ पे मम्मी का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 3 सब में वही प्रोसेस है। ठीक है, आपको वहाँ सिर्फ ऑप्शन में थोड़ा चेंजेस मैंने बता दिया है। ठीक है, उसके बाद जिनका माता पिता है ही, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, स्थानीय कुछ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अस्थाई। यहाँ पर 5 नंबर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ जो अभी 5 नंबर में आपको दिख रहा है अस्थाई पता, आपका जो गांव का नाम है वो डाल दीजिएगा। आपको डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस का उसे, थाना, कस्बा यानी कि थाना और जिला, और रेलवे स्टेशन जहाँ पे, वो सब आप फिल कर लीजिए। पिन कोड और मोबाइल नंबर ये सब आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है नीचे 6 नंबर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नंबर में यहाँ पर भी वही चीज़ सेम पोस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए, अगर कोई स्टूडेंट कहीं भाड़े पर लेके रह रहे हैं यानी कि अगल बगल में, तो उसका जो है यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, नहीं, ठीक है, नहीं, यहाँ पे जो भी आपका जहाँ ओरिजिनल घर है वो डालना, सॉरी, जहाँ पे आप जो रहते हैं, आपका परमानेंट घर है, उसका एड्रेस डालिएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर कहीं पे भी भाड़े लेकर रहे हैं वर्तमान है, तो उसका यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट का घर वहीं पे है जहाँ एक ही जगह है, तो दोनों में सेम डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम 7वें नंबर में चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 7वें नंबर में क्या लिखा है, 7वें में आवेदन की जन्म तिथि। ठीक है, तो आप अपना जन्म तिथि यहाँ पर डाल दीजिएगा आगे में। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर पूर्व में पूछ रहा है कि आपका पूर्व में क्या था, यहाँ पे महाविद्यालय जो कॉलेज है उसी का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर टिक आ रहा है, यहाँ पर विद्यार्थी कस्बा में कहाँ रहता, तो अपने माता पिता यहाँ पर फर्स्ट में टिक मार दीजिए। ठीक है, अपना यहाँ पर फोटो चिपका दीजिए, बस हो गया। और नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कि ये नेक्स्ट पेज है, तो आपको यहाँ पेपर में क्या लिखना, आवेदक किस वर्ग में लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर लिख देना है BA पार्ट 3 या पार्ट 2 जिसमें आप लेना रहा है, तो वो आप डाल दीजिएगा। ठीक है, जिस तरह वहाँ पे मैंने डाला था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रतिष्ठित विषय, यहाँ पर विषय में आपको सिर्फ हिस्ट्री ऑनर्स लिख के, देखिए मलाया कॉलेज क्या है, तो जैसे ही मैं बता रहा हूँ वैसा ही करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्रतिष्ठित विषय यानी कि हिस्ट्री है, आपका जो भी होगा BSc BCom जो भी होगा, तो आपका एक ऑनर्स पेपर का नाम डाल के यहाँ ऑनर्स लिख देना, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, पार्ट 3 में देखिए अगर पार्ट 2 के स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर सब्सिडी पेपर लिखना पड़ेगा जो भी है। यहाँ पर फर्स्ट में जो है अनुसंलित विषय, तो यहाँ पर जो है सब्सिडी पेपर लिखिएगा पार्ट 2 के अगर छात्र हैं तो। ठीक है, पेपर 1 में आपको लिख देना है जो भी होगा हिस्ट्री, सब्सिडी में जो भी हिस्ट्री होगा या पॉलिटिकल होगा वो डाल दीजिएगा। और पेपर 2 में जो भी होगा हिस्ट्री या सब्सिडी, सॉरी हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस जो होगा, सोशोलॉजी, आप डाल दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर सामान्य विषय में आपको कुछ नहीं डालना है, पार्ट 2 हो चाहे पार्ट 3 हो। अब पार्ट 3 वाला सिर्फ हिस्ट्री ऑनर्स डाल के छोड़ देगा। उसके बाद में अनिवार्य विषय में अगर पार्ट 2 के स्टूडेंट है वहाँ पर हिंदी लिखिएगा RBH। ठीक है, उसके बाद RBH लिख दीजिएगा, हो गया। और जो पार्ट 3 के स्टूडेंट है उनको GES लिखना है। ठीक है, क्योंकि पार्ट 3 में जो है हिंदी की जगह पर GS आ जाता है, चाहे BA BSc BCom सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे धर्म है 12वें नंबर पे, वहाँ पे अपना धर्म सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अगर आपका शादी हो गया है तो वैवाहिक पर टिक मार दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह करके टिक मार दीजिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर अविवाहित पर आप टिक मार दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आवेदक का हरिजन, अगर आपका SC SC या कुछ है तो आपको यहाँ पर जो है लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो भी है, जो भी जाति है वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप संथाल है तो आपको यहाँ पर संथाल लिखना होगा, ST में आते हैं। ठीक है, अगर कुछ और है तो वहाँ आपका नाम देना पड़ेगा। अगर नहीं है OBC की स्टूडेंट है तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, जनरल स्टूडेंट है तो आपको नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर में देखिए परीक्षा उत्तीर्ण, अगर पार्ट 2 के स्टूडेंट यहाँ पर यानी कि प्रीवियस यानी कि पिछले ईयर का जो भी छात्र एग्जाम दिया उसका डिटेल भरना। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए 15 नंबर में एक और फॉर्म है, देखिए स्नातक के प्रथम खंड, यानी कि आपको यहाँ पर डिटेल में आपको पार्ट 1 का जो है, अगर पार्ट 3 के स्टूडेंट है और पार्ट 2 के, तो दोनों का यही में एक ही चीज़ भरा जाएगा। आपको जो पार्ट 1 का है रोल नंबर एडमिट कार्ड में होगा वो डाल दीजिएगा, और रोल कोड जो होगा डाल दीजिएगा। ठीक है, यानी कि रोल कोड वही डालिएगा जो कि आप जहाँ पे एग्जाम देने के लिए गए।
अगर नहीं समझ में आएगा तो रोल कोड को छोड़ दीजिएगा, इस टीचर खुद ही भर लेगा। और परीक्षा किस वर्ष में दिए थे वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है क्रमांक भी आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और क्रमांक आपको डालना क्या है, जो कि सॉरी यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है, ठीक है। अब बता देते कहाँ कहाँ डालना, सिर्फ यहाँ पे स्नातक कॉम में क्रमांक डालिएगा, एडमिट कार्ड में होगा, और रोल कोड आप छोड़ दीजिएगा। अगर है आपके पास कॉलेज में, यानी कि जिस कॉलेज में आपने एग्जाम दे के आया था उसी कॉलेज का सेंटर यहाँ पर रोल कोड डाला जाएगा, और परीक्षा वर्ष किस दिन हुई है वो, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें छोड़ देना, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना। ये ऑप्शन जो है यानी कि जैसे कि प्रमोट वगैरह हो जाते हैं ना, तो फिर से एग्जाम देने के लिए जाएंगे ना, तो उनका जो फिर से नया सेंटर आता है उसके लिए है, ठीक है। आप यहाँ पर जो है फॉर्म, अगर ये जो है पार्ट 2 के छात्र हैं तो यहाँ पर भर देंगे अपना, और पार्ट 3 का भी। और जो यहाँ पर देखिए पार्ट 3 का स्टूडेंट, यहाँ पर स्नातक द्वितीय खंड, यहाँ पर पार्ट 1 के छात्र नहीं कुछ भरना है, जो कि पार्ट 2 में एडमिशन ले रहे हैं, सिर्फ पार्ट 3 का यहाँ पर अपना पार्ट 2 का डिटेल भर देंगे, जैसे यहाँ पे भरे थे उसी तरह यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर 16 नंबर में है, यहाँ पर क्या करना है, प्रवेश के लिए विशेष अधिकार, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर में आपको कुछ नहीं करना, छोड़ देना है, ठीक है। और 18 नंबर में क्या है, व्यवहार, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है, और यहाँ पे प्रधानाचार्य का आदेश यानी कि प्रिंसिपल का सिग्नेचर। अब इस फॉर्म को ले जाकर भरने के बाद सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको लाइब्रेरी में जाना है, और वहाँ से चेकआउट करवा के उसका फिर प्रिंसिपल के पास जाना है, वहाँ से मोहर सिग्नेचर मिलेगा, और जाके काउंटर 1, अगर साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट है तो काउंटर 4 पे जाके जमा कर दीजिएगा, और आर्ट्स के स्टूडेंट है तो काउंटर 1 पे, ठीक है। अब बात करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और यहाँ पे हमने ये मलारिया कॉलेज, ये पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया का, तो वर्ग में आप पार्ट 3 में अगर पार्ट 2 के में एडमिशन लेगा तो पार्ट 2, ये देखिए ये जो है 11वीं 12वीं और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी के लिए एक ही फॉर्म आता है, ठीक है। आपको यहाँ पर फोटो चिपकाना है, और यहाँ पर देखिए जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें आपको मिल जाएगा, चाहे अगर इंटर में हो चाहे कुछ भी हो। तो हमको पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 में एडमिशन ले रहा है, तो मैंने जो पहले वीडियो में बताया था तो वही सब डॉक्यूमेंट लग जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाल दिया 17 में आपको 20 से 23 लिखना है। अगर पार्ट 2 में एडमिशन ले रहा है तो पार्ट 2 लिखना है, BA पार्ट 2। अगर 3rd में लिख रहे हैं तो BA पार्ट 3 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम हिंदी में लिख लेना, मम्मी का नाम और पिताजी का नाम लिख दिया। पेशा में आपका अपने पिताजी का अगर जो भी है, मजदूर यहाँ पर डाल दीजिएगा, फिलहाल सभी के माता पिता मजदूर ही रहते हैं लगभग में, ठीक है। और उसके बाद माता में पेशा में आप यही डाल दीजिएगा मम्मी का, ठीक है। अभिभावक यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना, छोड़ देना है, ठीक है। जिसके माता पिता नहीं है उनके लिए है, ठीक है। अभिभावक के अगर इसमें अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप जो भी चाहता है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे संबंध लिखना है, वो क्या लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर वो क्या काम करते हैं वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरे नंबर में है अस्थाई पता, ठीक है। ग्राम मोहल्ला का जो है आप डाल दीजिएगा, जो भी आपका घर है, डाक यानी कि पोस्ट ऑफिस और थाना, ये सब आप डाल दीजिएगा, ठीक है। फोन नंबर भी आप सब डाल दीजिएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर विद्यालय में आपको अगर पार्ट 2 में एडमिशन ले रहा है तो बस वही कॉलेज का ही डाल देना है, और पार्ट 3 में लिखा है तो बस वही कॉलेज का ही नाम डाल दीजिएगा, महिला कॉलेज का ही डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है पिछले ईयर का जो आपने सबने पास किया है, प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम हुआ तो उसका डालना, ठीक है। यहाँ पर पार्ट 2 में एडमिशन ले रहा है तो पार्ट 1 का यहाँ पर बोर्ड में आपको लिखना है पूर्णिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया, और परीक्षा का नाम तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, परीक्षा का नाम है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना क्या है, परीक्षा का नाम, इस जगह पर आपको लिखना है BA, ठीक है। BA का आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद केंद्र, यहाँ पर आपको केंद्र में आपको जो भी जहाँ पर एग्जाम दे के आए हैं वो सेंटर का नाम डालिएगा। वर्ष में आप किस वर्ष आप जाके एग्जाम दिए हैं वो डालिएगा, ठीक है। और वार्षिक में आपको छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। और क्रमांक आपका जो एडमिट कार्ड में होगा वो डाल दीजिएगा, ठीक है। कुल प्रांत अब बता दें हम एक और बात कि महिला कॉलेज में TR नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे बस जो भी रिजल्ट आया था ना, पास जो भी फेल आया था, बस उसी का कॉपी करना है, और आपका जो नंबर है पास है प्रमोट है तो उसको वो पेन से गोला घेरा कर दीजिएगा, बस पीछे लगा के डॉक्यूमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है।
यही एक बात है। और यहाँ पर फुल प्रांत में CR मिलेगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो बस यहाँ पर खाली छोड़ देना है और यहाँ पे श्रेणी BA पार्ट 1 लिख दीजिएगा, और अगर पार्ट 3 में ले रहा है तो पार्ट 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं 7वें नंबर में, यहाँ पे इंटर वाले के लिए इनको छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं करना। और यहाँ पे ये रिसिप्ट है, आपको भरना होगा तो भरिएगा, नहीं तो इसको भी छोड़ दीजिएगा। भरिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा BA पार्ट 3 अगर ले रहे हैं एडमिशन, तो अगर पार्ट 2 में ले रहा है तो पार्ट 2 लिखना है। उसके बाद आवेदक का यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, अभी जो भी छात्र हैं आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 8वें नंबर पे यहाँ धर्म है, तो आपको जो भी आप डाल दीजिएगा। विवाहिक है तो विवाहिक में टिक मारिएगा, अविवाहित है, ठीक है। नागरिकता है आपको भारतीय लिख दीजिएगा, ठीक है। 11 नंबर में आपको कुछ नहीं लिखना है, छोड़ देना है। यहाँ पर वही है ऑप्शन जो कि अगर आप ST/SC हैं तो आपको डिटेल में यहाँ पर भरना पड़ेगा नीचे में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 12वें नंबर में आपको कुछ नहीं करना है, सभी को छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पर बैंक खाता 13 नंबर, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, आपको छोड़ देना है। आधार नंबर आपको यहाँ पर भर देना है, email ID है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तिथि डाल दीजिएगा और यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। और यहाँ पे प्रधानाचार्य का प्रिंसिपल का हो जाएगा। यहाँ पर माता पिता, फिलहाल माता पिता का है तो कर लीजिएगा, नहीं तो माता अपने से ही मार दीजिएगा। बस यही था। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना फॉर्म भर पाए। थैंक यू।